बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं और शकील रहमान। नाजरीन, आज आपके साथ बहुत ज़बरदस्त और गर्मा गर्म सियासी खबरें शेयर करूँगा। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, अभी थोड़ी देर पहले शेख रशीद साहब ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने बताया है कि मुल्क जो है वो हमेशा ज़लज़लों से, तूफ़ानों से, सैलाबों से नहीं तबाह होते, हमेशा इंतशार से तबाह होते हैं। जनाब शेख रशीद साहब का ये मानना है और हम उनके साथ इस बात पे इत्फाक करते हैं कि बिल्कुल ठीक कहा जा रहा है सर। लेकिन आपको याद होगा कि जब आपने 2018 से पहले जब आप धरने दिया करते थे, 126 दिन का धरना और जलसे जुलूस किया करते थे, आप अपनी तकरीरों में कहा करते थे कि मर जाओ, मार दो, जला दो, घेराव कर दो, पीटीवी पर हमला कर दो, सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर दो। सर, जब आप सिविल नाफरमानी की तारीखें बिजली के बिल जलाया करते थे, सर याद होगा, बिल्कुल सही बात है कि ये इन चीज़ों से मुल्कों में जब इंतशार फैलता है तो मुल्क तबाही के रास्ते पे जाते हैं। सर, ये भी याद होगा कि उस वक़्त चाइना के प्रेसिडेंट साहब का एक दौरा था और वो दौरा इंतहाई अहम था। सी पैक के बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान लेके आ रहे थे, लेकिन आपने उस वक्त जो हुकूमत थी उसकी आपने एक भी बात नहीं मानी। उन्होंने रिक्वेस्ट की, लेटर लिखे, लेकिन आप अपनी बात पे बस जिद रहे और आपने ये सारा कुछ उस वक्त इंतशार फैलाया था। सर, ये मकाफात अमल है कि जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। अब आप जो मर्ज़ी कह लें कि अदम एतमाद कामयाब नहीं होगी, अगर नाकाम होगी बकौल प्राइम मिनिस्टर साहब के कि मैं इनका क्या हशर करूँगा। सर, अगर कामयाब हो जाती है तो तस्वीर का दूसरा रुख देखे, फिर आपके साथ क्या होगा। ये भी मतलब कि तस्वीर के दोनों रुख देखने चाहिए, एक नहीं कि अगर नाकाम होती है तो आप उनके साथ क्या करेंगे, अगर कामयाब होती है तो फिर वो आपके साथ क्या करेंगे। नाजरीन, दूसरी बड़ी अहम और ज़बरदस्त खबर कि आज जहांगीर तरीन के ग्रुप में अलीम खान शामिल हो रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले उनकी आपस में टेलीफोन पे गपशप हुई है और 3 बजे के जो जहांगीर तरीन का खिताब है, वीडियो खिताब है, वो उसमें अलीम खान शमूलियत इख्तियार करेंगे अपने 40 मेंबरान के साथ, जो कि उन्होंने इस बात का अंदिया दिया है कि 40 अरकान सूबाई असम्बली के जो उनके साथ शामिल है, जो कि फौरी तौर पर बुज़दार साहब के ख़िलाफ़ भी अदम एतमाद आ सकती है। और ये नाज़रीन वफाक के बाद सूबे में बहुत बड़ा एक अपसेट होगा। जहांगीर तरीन, नाज़रीन आपको याद होगा कि खान साहब के बहुत बड़े इन्वेस्टर थे। हर उनके मौके पे जब उन्होंने मीनार पाकिस्तान पर एक तारीख़ी जलसा किया था तो उस वक़्त सबसे बड़े इन्वेस्टर हलीम खान साहब थे और जितने भी इनके प्रोग्राम हुआ करते थे इमरान खान साहब के, वो सबसे बड़े इन्वेस्टर हुआ करते थे। जब पंजाब की लोगों की हुकूमत बनी तो हलीम खान को पंजाब का सीनियर वज़ीर बना दिया गया था, लेकिन वो इस बात पे मुतफिक नहीं थे। उस वक़्त इनका इरादा था कि मुझे वज़ीर आला पंजाब बनाया जाए, लेकिन हो सकता है कि उस वक़्त खान साहब की मजबूरी होगी, लेकिन इस बात पे अलीम खान साहब नाराज़ भी हुए थे। दूसरा सबसे बड़ी उनकी नाराज़गी की वजह यह थी कि जब नायब ने उनको गिरफ़्तार किया था, उनके ख्याल में कि नायब ने उन्हें उस वक़्त बेगुनाह नजायज़ गिरफ़्तार किया है और ये उस वक़्त खामोशी के साथ इन्होंने अपने सीनियर मिनिस्ट्री से इस्तीफ़ा दे दिया और खामोशी की ज़िंदगी गुजारने लगे। लेकिन अब वो एकदम एक्टिव हो गए हैं, तो देखें आगे वो अपना लाहे अमल देंगे कि वो इसके बाद क्या करते हैं। नाजरीन, एक ये इमरान खान साहब के लिए बहुत बड़ा धचका होगा। कल तक जब PTI के तर्जुमान ये कहते थे कि जहांगीर तरीन इमरान खान साहब के बड़े दोस्त हैं, वो जो कभी भी इमरान खान साहब को नहीं छोड़ सकते बकौल शेख रशीद साहब के, लेकिन सर जहांगीर तरीन साहब के साथ जो आपने सलूक किया है, उनके ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनाया गया है, उनके बेटे के ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनाया गया है, तो सर वो पंजाबी का कहावत है कि मार दे भी हो तो रोन भी नहीं देंदे है। सर नहीं, जब वो आदमी मार खाता है ना तो फिर रोता भी है, तो उसका इजहार फिर इस तरीके से किया जाता है। नाजरीन, तीसरी और बड़ी एक अहम खबर कि बगावतों का सिलसिला शुरू हो चुका है। सबसे बड़ी बगावतें ये आनी शुरू हो गई हैं
यार मोहम्मद रिंद साहब के साथ नूर आलम खान MNA जो नाराज़ रुकन है PTI के साथ, और उनके साथ भी कोई 5-7 लोग आ रहे हैं। और इसी तरह कम अज़ कम अपोजिशन का ये दावा है कि हमारे साथ 40 मेंबर मिल गए हमें। और अब जो है इत्तेहादी जमातें वो देख रही हैं, परवेज़ इलाही साहब देख रहे हैं कि रुख किस तरफ, हवा का रुख किस तरफ चलता है, उधर वो जाएंगे। इसी तरह MKM ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक इशारा कर दिया है, हुकूमत के लिए इशारा ही काफ़ी है कि हमारा जहाँ पे हमें हमारे मफादात हमें मिलेंगे, हमारा मफाद होगा, हम उसी तरफ हमारा झुकाव होगा। तो नाज़रीन, आने वाले जो टाइम है वो PTI के लिए, हुकूमत वक़्त के लिए जो हवाओं का रुख है वो कोई अच्छा साबित नहीं हो रहा। लगता यूँ ही है कि आने वाला जो टाइम है, ये हफ़्ता बड़ा अहम है। इसी हफ्ते में एक बड़ा फ़ैसला होने जा रहा है। आगे चलते हैं, लम्हा ब लम्हा जो ताज़ा न्यूज़ होंगी अपने नाज़रीन के साथ शेयर करते जाएंगे। इस प्रोग्राम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।